गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन के बारे में पार्ट 1 ऑडियो में आपने सुना था, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन सार्कोमेस्टिगोफोरा की 3 सुपर क्लास के बारे में पढ़ा था। आज उसी सार्कोमेस्टिगोफोरा के बाद में सेकंड सब फाइलम स्पोरोजोआ के बारे में बात करेंगे। आप फ्लो चार्ट में देख भी सकते हैं। हमने 4 सब फाइलम के बारे में बात की थी फाइलम प्रोटोजोआ के। एक है पहला सार्कोमेस्टिगोफोरा, जिसके बारे में हमने कल स्टडी की थी। दूसरा है हमने बात की है स्पोरोजोआ। अब करेंगे हम नाइडोस्पोरा और सीलियोफोरा। स्पोरोजोआ, नाइडोस्पोरा और सीलियोफोरा सब फाइलम के बारे में बात करेंगे। ये जो स्पोरोजोआ, नाइडोस्पोरा और सीलियोफोरा है सब फाइलम। स्पोरोजोअस है, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते। ये एक्सक्लूसिवली एंडो पैरासाइट है, अर्थात एंडो मीन्स अंतः, पैरासाइट मीन्स परजीवी, अंतः परजीवी एनिमल है। बॉडी जो है इसकी एक चारों तरफ कवरिंग पाई जाती है, जिसे पेलिकल बोलते हैं, सुरक्षात्मक कवरिंग होती है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो मल्टीपल फिशन के द्वारा किया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइक्रो और मैक्रो गैमीट्स का फ्यूजन पाया जाता है लैंगिक जनन के अंदर। इसकी 3 क्लासेस हैं, टीलोस्पोरिया, टैक्सोप्लाज्मिया, हैप्लोस्पोरिया। टीलोस्पोरिया जो क्लास फर्स्ट है, इसमें मोनोजेनेटिक भी हो सकता है पैरासाइट और डाइजेनेटिक पैरासाइट भी पाया जाता है। इसमें स्पोर्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं पोलर कैप्सूल, जो कि फिलामेंट के बने होते हैं। लोकोमेट्री विदाउट पोलर कैप्सूल ऑफ फिलामेंट। लोकोमोटरी ऑर्गन्स हमने शुरू में बात की है, एब्सेंट होते हैं। तो फिर ये कैसे करेंगे? तैरते हुए ग्लाइडिंग लोकोमोशन करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपने +2 में पढ़ा होगा, प्लाज्मोडियम है। टैक्सोप्लाज्मिया है, इसमें पैरासिटिक लाइफ जो होती है वो ह्यूमंस में पाए जाते हैं, बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में। अलैंगिक जनन बाइनरी फिशन के द्वारा ये अपना जनन की क्रिया करते हैं। इसको सार्कोसिस्टिस और टैक्सोप्लाज्मा इसका एग्जाम्पल है। थर्ड हमने इसमें सब फाइलम देखा नाइडोस्पोरा। नाइडोस्पोरा में भी सारे के सारे पैरासाइट्स आते हैं। इनके जो होते हैं उसमें पोलर फिलामेंट्स नहीं थे। इसके स्पोर्स जो पाए जाएंगे वो विद पोलर फिलामेंट्स पाए जाते हैं। और जो स्पोर फॉर्मेशन होती है वो पूरे जीवन चक्र में चलती रहती है। अलैंगिक जनन जो है वो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। लैंगिक जनन जो है वो आइसो और आइसोगैमीट्स के द्वारा संपन्न होता है। इसकी 2 क्लासेस हैं इस सब फाइलम की, मिक्सोस्पोरिडा और माइक्रोस्पोरिडा। मिक्सोस्पोरिडा जो है इसके स्पोर्स जो है वो बड़े होते हैं और किसके पाए जाते हैं? स्पोर्स बड़े होते हैं और कई न्यूक्लियस पाए जाते हैं। वेल्वुलर मेम्ब्रेन जो होती है वो गैमीट्स के चारों ओर पाई जाती है। इस के ऑर्डर्स है मिक्सोस्पोरिडा, एक्टिनोमिक्सिडा और हेलिकोस्पोरिडा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी है, मिक्सिडम, लेप्टोथिका, ट्राइएक्टिनोमैक्सन, हेलिकोस्पोरिडम, ये कुछ उसके उदाहरण है। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरिडी। इसके स्पोर्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं और इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। और जो स्पोर्स होते हैं वो पोलर कैप्सूल रखते भी हैं और किसी किसी में पोलर कैप्सूल एब्सेंट भी होते हैं। ये परजीविता जो है वो इंसेक्ट और फिशेज में दिखाते हैं, अर्थात कीटों में और मछलियों में अपनी परजीविता दर्शाते हैं। इसका एक ही ऑर्डर है जिसको बोलते हैं माइकोस्पोरिड। इसके उदाहरण देखो तो नोजिमा और कैडोस्पोरा है।
तो ये हमने बात की आज अभी नाइडोस्पोरा की, जिसकी 2 क्लास है, माइक्रोस्पोरिडी और मिक्सोस्पोरिडी। अब हम नेक्स्ट सबफाइलम, फोर्थ लास्ट सबफाइलम की बात करते हैं। ये जो सबफाइलम है इसको बोलते हैं सीलियोफोरा। इसमें जो लोकोमोटर और फीडिंग ऑर्गेनेल्स है वो सीलिया होता है। इसकी बॉडी जो है वो हार्ड पेलिकल्स के द्वारा कवर्ड रहती है चारों तरफ से। शरीर में एक जो सुरक्षात्मक कवरिंग है उसको हार्ड पेलिकल होती है, जो कि सीलिया रखती है चारों तरफ अपने बॉडी पे। इसमें इसीलिए इसमें क्लास सिलिएटा आती है। माइक्रोन्यूक्लिया और मैक्रोन्यूक्लियस इसमें उपस्थित होते हैं। इन सीलिएट वन और मोर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी पाई जाती है, अर्थात रसा कुंचन धानी भी पाई जाती है। रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल भी होता है, लैंगिक भी होता है, और अलैंगिक प्रकार के द्वारा अपना जनन की क्रिया पूर्ण करता है। इसके उदाहरण है, बहुत अच्छा सा हम इसको डिटेल में एनिमल पढ़ेंगे, पैरामीशियम, वॉर्टिसेला, डिडिनम, नेक्टोथीरस इत्यादि इसके कुछ उदाहरण है। तो ये आप डायग्राम में दे सकते हो, वॉर्टिसेला और पैरामीशियम। ये मेस्टिगोफोरा के हैं, यूग्लिना, क्लाइमाडोमोनास, सार्कोडिना के हैं, सोडोपोडिया, एमीबा, एक्जिनोप्लेक्सा के हैं, सीलियोफोरा के हैं, प्लाज्मोडियम पाया जाता है। इस तरह से हमने आज इसको देखा प्रोटोजोआ के कुछ। तो अब हम फ्लो चार्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा क्लासिफिकेशन, क्योंकि अक्सर हमारे बड़े क्वेश्चंस और छोटे क्वेश्चंस इस क्लासिफिकेशन पर बनते हैं। देखो, फाइलम प्रोटोजोआ है वो 4 सब फाइलम है, सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, नाइडोफोरा और सीलियोफोरा। सार्कोमेस्टिगोफोरा है वो 3 सुपर क्लास में है, मेस्टिगोफोरा, ओप्लेनेटा और सार्कोडीना। ग्रीन कलर पे आप फोकस करो। इसकी मेस्टिगोफोरा की 2 क्लास थी, फाइटोमेस्टिगोफोरा और जूमेस्टिगोफोरा। ओप्लेनेटा की एक ही है एग्जाम्पल उसका, ओप्लेनेटा। और सार्कोडीना की है 3 क्लास, जिसमें राइजोपोडा और इसके बाद में फायरोफेजमिडा, एक्टिनोपोडा। अब हम बात करें स्पोरोजोआ सब फाइलम की, तो इसकी हमने 3 क्लास की, टीलियोस्पोरिया, टॉक्सोप्लाज्मिया, हैप्लोस्पोरिया। सुपर क्लास की बात कर रहे हैं, इसमें गलत लिखा हुआ है, क्लास की जगह सुपर क्लास करना। नाइडोस्पोरा सुपर क्लास में जो है वो हम 2 क्लास करेंगे सब फाइलम में, मिक्सोस्पोरिडा और माइक्रोस्पोरिडा। सीलियोफोरा की एक ही क्लास है, सिलिएटा। तो इस तरह से हमने इसके 4 सब फाइलम में से ये डिफरेंट सुपर क्लास और सब क्लासेस देखी। तो ये आपका आज का पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्लासिफिकेशन और सामान्य लक्षणों के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू सो मच।